अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 4.4 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इस ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहते हैं जिसमें सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। पेमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें अननोन वेट चाहिए। अननोन वेट हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे पेंडुलम बॉब का। ठीक है, पेंडुलम बॉब लेंगे, उसका वेट फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हमें नॉन वेट चाहिए, स्लॉटेड वेट। ठीक है, और इसके अलावा मीटर रोड 1 मीटर जिसकी लेंथ हो 100 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग बैलेंस वेट चाहिए और थ्रेड चाहिए। ये हमें पेंडुलम बॉब चाहिए जिसका हमने वेट फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा हमारे पास दो नॉन मैस मौजूद हैं, 50 ग्राम और 20 ग्राम। इसको हम 100 से डिवाइड करके न्यूटन में चेंज करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें मीटर रोड चाहिए 1 मीटर लेंथ की। ठीक है, और वेट चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या मुराद है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम और क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम सेम पॉइंट पे बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर लेंथ की जो मीटर रोड है उसका हम सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाए, मतलब ये बैलेंस हो जाए मीटर रोड इस वेज के ऊपर। ठीक है, और इस मीटर रोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 50 सेंटीमीटर आ रहा है। और आपने ये फाइंड आउट करना है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान जो है वो थोड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट मीटर रोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये उस पॉइंट पे आपने बैलेंस करना है जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाए। ये बैलेंस हो गया और हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 50 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने जो नॉन मैसेज हैं, ये हमने जो है वो मीटर रोड के एक साइड पे हमने नॉन मैसेज डालने हैं। ठीक है, दो हमने नॉन मैसेज लिए थे, एक 50 ग्राम और एक 20 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम हमने डाल लिया, अब हम 20 ग्राम डाल रहे हैं। ठीक है, मीटर रोड के ऊपर थ्रेड जो हमने थ्रेड की मदद से जो है वो हमने मीटर रोड पर जो है वो डालने हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने क्या किया है? हमने बॉब जो जिसका हमने वेट फाइंड आउट करना है उसको हमने मीटर रोड की दूसरी साइड पे लगा देना है। फिर हमने इनको इस डिस्टेंस पर रखना है कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाए, मतलब जो मीटर रोड है उसको हमने दोबारा से बैलेंस करना है। ठीक है, हमने ये बैलेंस कर लिया। अब ये जो बॉब है इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे रही हूँ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और जो 50 सेंटीमीटर है उसको मैं जी का नाम दे रही हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको जी कह रहे हैं। ठीक है, ये जी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट जी तक का जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 44.7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जी हमारे पास 50 है और ए हमारे पास जो है वो 5.3 है। और 5.3 और -50, ये आपके पास आ जाएगा 44.7 सेंटीमीटर ए जी जो हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, ये मूवमेंट आर्म ए जी हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास जो बी जी है, बी और जी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये, और इसके अलावा सी और जी के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 21.2 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं ये मीटर रोड बैलेंस है क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है। हमने वेट को इस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो जाए। हमने फिर वो जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करने हैं जैसे हमने भी किए हैं। करेंगे पहली ऑब्जर्व रीडिंग में जो वेट 1 है, W1 है, वो बेसिकली जो मैस बी है उसको हमने कहा W1, वो 50 ग्राम था, 100 से डिवाइड किया, न्यूटन में चेंज किया तो 0.5 आ गया। ठीक है, वेट 2 जो है वो मैस सी है, वो 20 ग्राम था, 100 से डिवाइड किया, न्यूटन में चेंज करने के लिए तो 0.2 न्यूटन आ गया। ए जी हमारे पास 44.7 सेंटीमीटर आया था, बी जी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आया था, सी जी हमारे पास 21.2 सेंटीमीटर आया था। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होंगी? W इंटू ए जी, मतलब W इंटू 44.7, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमारे पास जो है W1 इंटू बी जी और W2 इंटू सी जी।
ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के मुताबिक। क्लॉकवाइज मोमेंट जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर थी। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास W इंटू ए जी, डब्ल्यू हमारे पास अननोन मैस है, ठीक है, और ए जी हमने फाइंड किया था। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो किसके बराबर है, W1 इंटू बी जी प्लस W2 इंटू सी जी। सो हमने W फाइंड करना है, अननोन मैस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए जी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ए जी डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास जो एट द एंड आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.1340 न्यूटन। ये अननोन जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास क्या आया, 0.1340 न्यूटन। आपने एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेनी है, मैंने 1 रीडिंग ली है, ठीक है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि जो अननोन वेट है उसका जो हमारे पास आया है वेट, वो हमारे पास 0.1340 न्यूटन है।